भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। जोहार झारखंड। मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गूंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है अब की बार 400 पार। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में हैं और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला, और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है। कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को
फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन, पिछले 100 साल में यह काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने जो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है
आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं। जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं। मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा
कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे पर चर्चा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च को झारखंड के धनबाद दौरे पर आए और सिंदरी में हर्ल फैक्ट्री का उन्होंने न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि 36,000 करोड़ के कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है और एक तरह से झारखंड के धनबाद को सौगात दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज हर्ल के कार्यक्रम में जरूर आए, विधिवत उद्घाटन किया, लेकिन इसके साथ ही बरवाडा के जनसभा में उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज किया है, लोकसभा 2024 की। और इस सभा का नाम दिया गया है संकल्प महारैली। यह रैली इसलिए कहा गया क्योंकि भाजपा ने इस पूरे अभियान में 3 लोकसभा को एक साथ साधा है। एक तो झारखंड का धनबाद, दूसरा गिरिडीह और तीसरा कोडरमा। 3 लोकसभा के प्रतिनिधि भी यहां पे उपस्थित रहे और धनबाद के आसपास के सभी जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आम लोग भी इसमें शिरकत किए। बहुत भारी भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, जन सैलाब उमड़ा है और प्रधानमंत्री जी भी आज काफी खुश नजर आए भीड़ देखकर। प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुशी नजर नहीं आए, आज उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने अपने जनसभा के माध्यम से विरोधियों पर एक से एक तीर साधा। एक तो इंडिया महागठबंधन का नाम उन्होंने इंडी कर रखा है, तो इंडी पर उन्होंने बोला, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बोला, बिना नाम लिए हेमंत सोरेन तक को उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तकरीबन दर्जनों बार उन्होंने मोदी की गारंटी वाली शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द के पीछे का जो उनका मकसद है कि इस बार वो जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी गारंटी ही विकास की गारंटी है और अगली बार लोकसभा चुनाव में अगर हम जीत के आएंगे तो ये गारंटी का हम उसी प्रकार से पूरा करेंगे जैसे 2018 में वादा किया था कि हर्ल का शिलान्यास किया और 2024 में उन्होंने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। यानी वो मान रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता, बीजेपी की शासन, मोदी की गारंटी जनता के विकास की गारंटी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई राजनीतिक तीर भी चलाए, जितना कीचड़ हम पे उछालोगे उतना कमल खिलेगा, और भी न जाने क्या क्या कहा। सबसे मजेदार बात जो उन्होंने कहा कि इस वक्त में कुछ लोग परिवारवाद के लिए जी रहे हैं और हम जनता के लिए जी रहे हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज मोदी जी बड़े रौ में नजर आए, बड़े खुश नजर आए और भीड़ से 2 बातें उन्होंने पहले क्षमा मांगा। एक भीड़ जो बाहर में खड़ी थी काफी संख्या में, कुछ लोग जो पंडाल में थे पंडाल को छोटा बताए, और भीड़ में जो बाहर भीड़ काफी संख्या में थी उससे वो क्षमा मांगते नजर आए। ऐसा मतलब कि मोदी जी सबका नब्ज पकड़ लिए हैं। ये मेरा मानना है कि जो उनका इतने वर्षों से जो उन्होंने जनता के वजह, गुजरात के मुख्यमंत्री 13 साल रहे, फिर अभी 10 साल लगभग उनका प्रधानमंत्री का काल लगभग, तो 23 साल का जो उनका अनुभव ये एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव, और उसके पहले जो उनका लगभग जो आरएसएस के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जो लगभग 30 साल का जो अनुभव है, वो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को की नब्ज को पकड़ने का एक बहुत अच्छा उनको ज्ञान उस जो उनके पास है। और उन्होंने
आज जो सभा में उन्होंने सभा के में आरंभ में ही जो धूप में खड़े थे लोग उनको पुचकारा, और 40 मिनट के बाद जाते जाते भी उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि पूरे धूप में खड़ा रह के उन्होंने उनका भाषण सुना, और साथ ही वैसे लोगों से जो उसमें नहीं आ सके उनको, उन लोगों के लिए भी एक संदेश भेजा, और उन्हीं जनता को कहा, जनता के लोगों को कहा जो थे कि मेरा प्रणाम अपने अगल बगल के लोगों से बोलिएगा जो कि इस सभा में नहीं आ सके थे। तो जननेता वाला बात है कि दिल में घुसने वाली बात हो। ये ऐसी बातें हैं जो सामान्य तौर पर कोई राजनीतिक नेता नहीं कर पाता है। देखिए, 2-3 बात उन्होंने उल्लेख किया। एक तो उन्होंने कहा कि झारखंड में पानी की समस्या है, और पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक उन्होंने जल मिशन योजना जो शुरुआत किया तो उसका 50% ही काम हो पाया है, राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, और इसको लेकर यहाँ के महागठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, वो नल से जल उनका जो कार्यक्रम चल रहा है वो पूरे देश भर में चल रहा है, और झारखंड की जहाँ तक सवाल है तो मेरे पास आंकड़े तो नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास आंकड़े जरूर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सामने पैसा भेजा लेकिन झारखंड सरकार नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि उनकी इस बात में सच्चाई हो कि 50% भी रकम खर्च नहीं हुआ हो, क्योंकि सरकार को मैंने तो राज्य सरकार से हर 3 महीने के बाद उनसे खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है कि जो केंद्र सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए थे उस। उन्होंने एक और बात कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं उनके समय में, काल में 10 सालों में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी सरकार की मानी जा सकती है। तो ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस गरीबों को खत्म कर रही थी, हम लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा बहुत पुराना रहा है सरकार का, और लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इसमें एक अलग पहलू और भी जुटता है इस पूरे इसमें कि देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ी है तो माने हर तबके में बढ़ी होगी, कोई अमीर में भी बढ़ी होगी, गरीबों में भी बढ़ी होगी। तो जो गरीब में जो बढ़ी तो गरीब नेचुरली गरीब उन सरकार का जो दायित्व है कि भाई गरीबों को हम कैसे बाहर निकालें। तो अगर 10 सालों में 25 करोड़ लोग उनके अनुसार अगर बाहर आए हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक और बात कहा कि जेएमएम का उन्होंने नया नामकरण किया है, और दूसरा बात उन्होंने खाओ पियो वाली पार्टी के साथ साथ परिवारवादी पार्टी भी बताया है, और भ्रष्टाचार पर भी हमला किया है। परिवारवाद पार्टी तो उन्होंने एक को मैंने झारखंड के संदर्भ में जेएमएम को कहा, लेकिन ऐसे हमेशा वो जैसे साउथ की जो पार्टियां हैं या फिर कांग्रेस है, कांग्रेस को भी वो परिवारवाद मानते हैं। साउथ की कई से पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं जिनको परिवारवादी पार्टी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि उन जो वहाँ के जो उन पार्टियों के जो प्रमुख कर्ता धर्ता रहे हैं वो एक ही परिवार के लोग रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। मोदी न झुकने वाला है और न हटने वाला है। संदेश क्या देना चाह रहा है कि अगले बार भी लोगों से कह रहा है कि अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार तो उनका नारा बहुत पुराना है। मैंने जब जैसे लोकसभा का जैसे शुरुआत हुआ उन्होंने दिया, पहले 370 था, बढ़ के अब 400 पार हो गया। तो ठीक है, ये उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। अब 400 पार वो होंगे कि नहीं हो ये जनता पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भाई हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और वो 400 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया वो उनके बस कॉन्फिडेंस का ही एक मैटर है, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस का मैटर है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जितने पैसे भ्रष्टाचार में यहाँ दिखाई दिए टीवी में, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। दूसरा उन्होंने कहा कि इतनी जोर से आप नारे लगाए कि ये जो गूंज है वो जेल तक सुनाई देनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? जेल तक सुनाई देनी चाहिए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे थे, क्या कि और ऐसा निकट भविष्य में निकट काल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई ऐसा पॉलिटिकल आदमी जो जेल नहीं गया झारखंड से। तो मुझे लगता है कि उनका सिर्फ यही कहना था कि वो दिखाना चाह रहे थे
कि भाजपा की ताकत क्या है, भाजपा लोगों के बीच कैसे जुड़ी हुई है और लोग जन उनको कैसे समर्थन कर रहे हैं, कैसे उन मैंने भाजपा के नाम के का गूंज हो रहा है। ये गूंज वो जेल तक पहुंचाने का मतलब वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ही टारगेट करने की बात नहीं, तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि जब से उन्होंने बिचौलियों को बंद किया है, रोका है कमीशन खाने से, वो पानी पी पी के गाली दे रहे हैं और आगे भी वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार का सभी सरकार दावा करती है, चाहे अभी की भी सरकार दावा कर रही है जो राज्य सरकार है कि हमने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा, लेकिन जनता को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार को वो खत्म करना चाह रहे हैं, दूसरे अगर आप देखें तो 3-4 दिन पहले ही मधु कोड़ा की पत्नी को उन्होंने भाजपा में शामिल कराया है चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये तो फिर दोहरी बात हो गई, कहने कुछ और दिखाई कुछ और पड़ रहा है। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि क्या वो भ्रष्टाचारी भाजपा में आने के बाद पवित्र हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इस पर लोगों को या भाजपा को भी सोचना चाहिए कि क्या जो भ्रष्टाचार में पहले पूर्व में लिप्त रहे हैं, अब जैसे महाराष्ट्र में भी अशोक चौहान का उन पर घोटाले का आरोप था, लेकिन उनको राज्यसभा से टिकट दे करके राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, मैंने भाजपा ने। और चर्चा है कि झारखंड में भी कुछ और लोग हैं, कांग्रेसी नेता है, विधायक हैं, जो भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और किसी भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पाला बदल सकते हैं। ऐसे चर्चा तो आ रही है। चर्चा में कह के अभी हाल में ही एक इंटरव्यू देख रहा था मैं झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का। उन्होंने डायरेक्टली कुछ तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि समय बताएगा आगे कि वो क्या करेंगी। तो एक मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी से खुश नहीं है, से खुश नहीं है। अगर पार्टी से खुश नहीं है तो क्या करेंगे वो तो उनके मन की बात है। लेकिन झरिया से लेकर के धनबाद तक में चर्चा थी कि वो पाला बदल सकती है। अब ये तो समय बताएगा कि वो तो मतलब गीता कोड़ा की तरह सुनिश्चित हो जाए कि सीट ये हमारी निर्धारित है और चुनाव लड़ने के लिए टिकट कंफर्म हो जाए तो कोई भी पाला बदल लेगा, लगता है। हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि पर किसी भी जो राजनेता है उसको ये लगता है कि जब तक मैं सांसद या विधायक ना बनूं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो उनको लगेगा कि उनको टिकट मिल जाएगा तो पाला बदल कोई भी नेता वो ऐसे पार्टी में जाना चाहता है जहाँ उसको गारंटी हो जाए कि टिकट भी मिल जाए और जीत की भी गारंटी पक्की हो जाए। जीत की भी गारंटी अगर पक्की नजर आएगी तो वो पाला बदलने में उसको कुछ नहीं लगेगा, वो बदल सकता है। तो कोयलांचल, ऐसे भी कोयलांचल का जो क्षेत्र है ये बीजेपी के लिए अवैध किला रहा है और खास करके ये तीनों जिलों में गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद अगर और आपका ये देखे तो यहाँ पे सबसे अधिक विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। तो इसका मतलब है कि आश्वस्त है पूरी तरह से भाजपा की इस क्षेत्र में हम निकल जाएंगे। देखिए अभी आज के दिन में वो 12 सांसद हैं उसके, तो 12 सांसद हैं। आगे अभी नजर है कि 14 के 14 ले ले के 14 पर उनकी नजर है, वो तो हमेशा रहती है 14 के 14। लेकिन मैंने 12 नहीं, मतलब एक तो आजसू को मिलाकर के 12 हो गए, मैंने गठबंधन के हिसाब से। तो वो चाहेगी कि भाई मैं इस जो मेरा, अगर वो 14 नहीं बोलेंगे तो 12 पर भी उन दिक्कत होगी। इसलिए 400 पार का जो उनका नारा है वो इतना, उसके लिए मेरा मानना है कि जब तक हम वो कॉन्फिडेंस अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दें कि हम 400 सीट ला सकते हैं तो हम मेजॉरिटी में नहीं आएंगे। ये कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ाने का भी तरीका है, माना जा सकता है। तो अभी आप पंकज जी को सुन रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का लबोलुआब क्या है और उसका विश्लेषण कर रहे थे, विस्तार से बता रहे थे। कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम स्थल से हमारी संवाददाता अंजलि चक्रवर्ती वहां मौजूद रही और पूरे चीजों को उन्होंने, खबरों को पल पल रिपोर्टिंग किया है। पहले हम अंजलि को सुनते हैं कि अंजलि ने वहां क्या कुछ देखा है और उनके नजरिए से आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसा रहा। हम अंजलि की रिपोर्ट देखते हैं, वहां से एक रिपोर्ट देख लीजिए।
तो जैसे कि आपने देखा यहाँ जनसभा में लाखों से ज्यादा की संख्या में लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सब ललायित रहे और पीएम मोदी के जो काफिला है वो बीचों बीच जनता के बीचों बीच ले जाया गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और जो चुनावी शंखनाद है वो उन्होंने यहाँ से फूका। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा की एक जो ये लहर है, मोदी की लहर, मोदी की गारंटी यहाँ से बताई गई और कई ऐसे जो 36,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, हॉल फैक्ट्री का उद्घाटन सहित रेलवे की नई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन एवं शिलान्यास एवं जीर्णोद्धार किया गया। तो अभी आपने सुना, अंजलि की रिपोर्ट को देखा और प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना। और थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था पंकज जी से, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आज जिस तरह से भाषण दे रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि भले ही चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं किया है, तिथि कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। और आज का दौरा सिर्फ धनबाद का दौरा ही नहीं रहा, बल्कि आज झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी दौरा कर रहे हैं। और एक तरह से कहे कि उनकी पूरी उत्तर भारत पर नजर है और इस बार हिंदी बेल्ट में वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जो 400 का आंकड़ा है उसकी सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र जो है वो हिंदी बेल्ट में पड़ता है, हिंदी पट्टी में पड़ता है। तो यहां से हमारा 100% की गारंटी हो जाए, इसीलिए वो पब्लिक के बीच में गारंटी चाहते हैं। इसलिए हर बार वो एक ही बात नारा लगा रहे हैं, अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत वो अयोध्या में राम मंदिर की जो शुरुआत हुई है उसको वो बताना नहीं भूलते। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं और भारत माता के नाम से कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और साथ ही साथ लोगों से वो मोदी की गारंटी मांग रहे हैं ताकि अगली बार लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की हो सके। जी, कि जो बैनर था, बैनर के ऊपर में आप देखिए श्री राम का लोगो लगा हुआ था। पहली बात तो राम के साथ उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बहुत कॉन्फिडेंट मूड में दिखे प्रधानमंत्री। तो वो कॉन्फिडेंस शायद रामलला का जो मूर्ति या मंदिर स्थापित होने के बाद हो सकता है कि और कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो। मतलब हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा इस बार, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें आपने देखा वो तस्वीर राम जी की भी मंच पर थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और वो राम जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम जी ही बेड़ा पार लगाएंगे, विकास की गारंटी तो वो दे ही रहे हैं। अब आगे देखना है कि लोकसभा चुनाव परिणाम क्या बताता है। सहयोगी नितेश और सहयोगी अंजलि चक्रवर्ती के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।